एपिसोड शुरू होता है और सुनरॉन्ग कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है। ब्रदर वांग, आखिर हुआ क्या है? जेंगे कहता है, मास्टर के कलेक्टर एडिशन क्रिस्पी नूडल्स खाने के बाद तुम्हें मास्टर के सील्ड स्टेट के स्पिरिचुअल फोर्स का कुछ हिस्सा मिल गया है। सुनरॉन्ग कहती है, कितना हिस्सा मिला है मुझे? वांगलिंग एक उंगली करता है। सुनरॉन्ग कहती है, 10%। वांगलिंग कहता है, 1/10 ऑफ अ बिलियन। ये सुन के सुनरॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वांगलिंग अब कहता है, क्या तुम तैयार हो? सुनरॉन्ग कहती है, हाँ। अब वांगलोंग इस पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन सुनरॉन्ग इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वांगलोंग कहता है, मेरी सेकेंडरी रैम लेवल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड इसने तोड़ दी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं जब इन्हें पता चलता है कि सुनरॉन्ग गायब हो गई है, लेकिन तभी यहाँ पर लाइट आ जाती है और सुनरॉन्ग भी। ये कहती है, मैं ठीक हूँ। वह कहता है, थीफ इन द मूनलाइट फेल हो गया, तो क्या इसका मतलब लाइट चली गई थी? चैनचो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिस्टर सून थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है? लिन कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा। चैनचो कहता है, मुझे लगता है सिस्टर सून नर्वस है। और ये मास्टर जुओ को कॉल पे कोई कह रहा होता है, बढ़िया काम किया जुओ, ये तुमने वांगलोंग को रोक दिया। ये कहते हैं, सर ये मैंने, वहां से आवाज आती है, अब बस भी करो, तुम्हें तो पता ही है ना कि वांगलोंग कहाँ पर है। मास्टर जुओ कहते हैं, मैं ट्राई करूंगा। तभी यहाँ पर जेंग आता है। मास्टर जुओ इसके सामने सर झुकाने लगते हैं और कहते हैं, आप सच में किंग हो स्पिरिचुअल सोल्स के, आप डिफरेंट स्वॉर्ड में मैनिफेस्ट हो सकते हो। जेंग कहता है, मास्टर सुनरॉन्ग को वांगलोंग से लड़ने के लिए कमांड कर रही है। ये सुन के मास्टर जुओ कहते हैं, इसका मतलब जो स्क्रीन पर है वो फ्रॉगी 2 है। जिंग कहते हैं, हाँ, मैं आपके आईपैड पे बैटल फुटेज सिंक कर दूंगा, लड़ाई 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्रॉगी 2 कह रहा होता है, मेरी ये आर्ट ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। वांगलिंग तभी अपना स्पिरिचुअल फोर्स फ्रॉगी 2 से भी शेयर कर लेता है। फ्रॉगी 2 कहता है, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स, वैसे और कितनी देर मुझे ये करना होगा? वांगलिंग कहता है, बस थोड़ी देर और। वांगलोंग अपने भाइयों के पास हेल में जल्द पहुंच जाएगा। और यहाँ पर वांगलोंग कह रहा होता है, प्रिमोर्डियल जेन्युइन इंपल्स, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल सोर्ड से हाई फेस कल्टीवेटर के लिए। फाउंडेशन फेस के कल्टीवेटर को ये कैसे पता? अभी फिर से सुनरॉन्ग पे हमला करता है, लेकिन सुनरॉन्ग फिर से बच जाती है। ये कहता है, ये ट्रू इमॉर्टल फेस के स्वॉर्ड इंपल्स को कैसे पकड़ सकती है? इसके बाद ये कहता है, समझ गया, उस क्रिस्पी नूडल्स की वजह से हुआ होगा ऐसा। उससे तुम्हें पावर्स मिल गई होगी कुछ टाइम के लिए, जो तुम्हारी नहीं है। तुम सिर्फ फाउंडेशन फेस की कल्टीवेटर हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और सुनरॉन्ग पे हमला करने की तैयारी करता है ये। सुनरॉन्ग भी अब इस पे हमला करती है और ये कहता है, इसने स्पेस ब्रेक कर दिया। 9-fold स्वॉर्ड शील्ड, लेकिन इसने जो शील्ड बनाई होती है, इसके बावजूद भी सुनरॉन्ग इसकी शील्ड को तोड़ देती है, और साथ ही इसके हाथ और इसके मुंह को भी। और ये ऊपर उड़ते हुए जाता है और ऊपर टकरा के सीधे नीचे गिरता है। और यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट, जो कि काफी टाइम से अपना सक्सेसर ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें कुछ क्लोज मिल जाते हैं। ये कहते हैं, तो ये वांगलोंग का स्वॉर्ड इंपल्स है। इनका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, हाँ, अब वो ट्रू इमॉर्टल फेस का कल्टीवेटर है। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, वांगलोंग मेरे भाई का फेवरेट स्टूडेंट है। इनका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, उसने नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने ट्रू इमॉर्टल की परंपरा तोड़ी और इसीलिए वो फेल हो गया। तभी पीछे से हेड चैन आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना कि स्वॉर्डलेस बुक की एक कंडेंस्ड वर्जन भी है, जो कि ग्रेट वर्डलेस बुक से भी कीमती है। वो स्वॉर्ड बैटल्स दिखा सकती है। जब तक ग्रेट वर्डलेस बुक को प्रॉपरली मेंटेन रखा जाए, तब तक स्मॉल वर्डलेस बुक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं।
काफी टाइम पहले इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन ने वर्ल्डलेस बुक हमारे फैक्शन को बेची थी, मेंटेनेंस फी बचाने के लिए। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, लेकिन सिर्फ जिन्होंने मुझसे लड़ाई करी है, सिर्फ मैं उन्हीं की बैटल देख सकता हूँ वर्ल्डलेस बुक में। हेड चैन कहते हैं, तो सिर्फ हुआंग लोंग की दिखेगी इसमें। वैसे क्या आपको अभी भी लगता है कि जो हुआंग लोंग से लड़ रहा है वो फैक्शन 60 से ही है? स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, कह नहीं सकता मैं, लेकिन मैंने फैक्शन 60 से ही किसी को देखा था हेवन डोर स्प्लिट करने की आर्ट यूज करते हुए। हेड चैन कहते हैं, आपको शायद गलत फहमी हो गई होगी। अगर किसी ने वो यूज करा होता तो फैक्शन 60 अभी यहाँ पर नहीं होता, और फैक्शन 60 एक ऑर्डिनरी फैक्शन है। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, वो फैक्शन 60 में हो या फिर नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और फिर ये हुआंग लोंग की फाइट को लाइव दिखाने लगते हैं सबको, और कहते हैं, शायद मुझे नहीं पता हुआंग लोंग किससे लड़ रहा है, लेकिन बुलेट कमेंट से आंसर मिल जाएगा। और अब हर जगह खबर फैल चुकी होती है कि हुआंग लोंग एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर से लड़ रहा है स्पिरिचुअल स्पेस में। यहाँ पर चैन चाओ भी सबको ये लाइव दिखाने लगता है, जिसे देख के ये कहता है, हुआंग लोंग तो पिट रहा है, आखिर ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी चैन चाओ कहता है, ये है कौन? कहीं ये वांग लिंग तो नहीं? वो हमेशा ही क्रिटिकल सिचुएशन में गायब हो जाता है। लिंग कहती है, ब्रदर चैन, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। वांग लिंग का स्पिरिचुअल फोर्स तो सिर्फ 5 है। चैन चाओ कहता है, हाँ सही कहा, वो जल्दी वापस आ जाएगा। और यहाँ पर सोनड्रांग के ग्रैंडपा कह रहे होते हैं, क्या वो सच में वही है? और दूसरी तरफ लॉर्ड थंडर भी हैरान होते हैं फाइट देखकर और कहते हैं, ये हुआंग लोंग का स्पेस पे फ्रीली मूव कैसे कर रहा है और उसे मार भी रहा है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। स्पिरिचुअल स्पेस एक इंडिपेंडेंट स्पेस होती है जो सिर्फ एक ट्रू मॉडल फेस का कल्टीवेटर ही क्रिएट कर सकता है। एक बार अगर कोई कल्टीवेटर उस स्पेस में चले गया तो फिर लड़ाई तो दूर की बात है, उसके लिए मूव करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। मास्टर ही किंग होता है वहां पर। लॉर्ड थंडर कहते हैं, लेकिन ये कल्टीवेटर तो वांग लिंग को मार भी रहा है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, हाँ ये काफी पावरफुल है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? लॉर्ड थंडर कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा इतना पावरफुल कल्टीवेटर के बारे में? फिर मन में कहते हैं, वेट, मैंने एक पावरफुल कल्टीवेटर को देखा था, कहीं वो वांग लिंग तो नहीं? प्रोफेसर वांग अब कहते हैं, कौन है वो? लॉर्ड थंडर कहते हैं, वहां देखो, वांग लोंग लड़ने लगा। और यहाँ पर वांग लोंग जो है वो कह रहा होता है, तुम यहाँ मूव कैसे कर पा रही हो? ये तुम्हारी पावर्स नहीं है। तुम यहाँ जो भी कर रही हो उसका इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे हो रहा होगा। स्पिरिचुअल स्पेस से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वो मास्टर को मारने का है। तुम यंग हो, अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारे कल्टीवेशन हार्ट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे फ्यूचर में कल्टीवेशन में दिक्कत होगी तुम्हें। वांग लिंग तभी कहता है, सुन रहा हूँ, इसकी बात मत सुनो। अब ये सोनड्रांग पे हमला करता है, लेकिन सोनड्रांग इसे डॉज कर लेती है आसानी से। फिर ये ऊपर जाके सोनड्रांग पे फिर से हमला करता है, लेकिन सोनड्रांग अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इसे भी रोक देती है। और ये अब सोनड्रांग पे बहुत ही पावरफुल फायर अटैक करता है, और सोनड्रांग भी इस पर अटैक करती है, और यहाँ पर धमाका होता है। ये नीचे गिर जाता है और फिर काफी गुस्से में आ जाता है। ये देख के सोनड्रांग कहती है, बहुत पावरफुल है ये तो, लगता है अगला अटैक इसका सबसे पावरफुल अटैक होगा। ब्रदर वांग, मैं क्या करूं? वांग लिंग कहता है, तुमने जो सीखा है तुम्हें बस वो अप्लाई करना है। और यहाँ पर वांग लोंग कहता है, तुम मेरे साथ मरोगी। और सोनड्रांग पे हमला करने लगता है, लेकिन सोनड्रांग अब इस पे बुक्कों की बरसात कर देती है और फिर एक लात मार के इसे ऊपर उड़ा देती है, और ये अपने स्पिरिचुअल स्पेस से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और यहाँ पर वांग लोंग नीचे गिरता है जमीन पे और कह रहा होता है, मुझे किसने मारा? वांग लिंग मास्टर जुओ से कहते हैं, उसे पकड़ लो। और ये वांग लोंग को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सोनड्रांग फिर से नॉर्मल हो जाती है। जिंग के कहता है,
तुमने पहली बार कलेक्टर एडिशन क्रिस्पी नूडल्स खाए थे, उसकी पावर सिर्फ 3 मिनट तक रहती है। वांगलिंग तभी इसे एक और नूडल्स का पैक देते हुए कहता है, ये तुम्हारा इनाम है वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखने के लिए। सुनरोंग कहती है, ब्रदर वांग, वर्ल्ड पीस बनाए रखना काफी मुश्किल है ना? वांगलिंग कहता है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो काफी कमजोर है। सुनरोंग कहती है, इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें इसे बचाने के लिए। वांगलिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट आ जाते हैं और वांगलिंग इन्हें देख के यहाँ से गायब हो जाता है। ये कहते हैं, मुझे पता था ये तुम हो। सोनरोंग कहती है, मास्टर ये आप यहाँ पे? ये कहते हैं, फैक्शन 16 में टीचर होने के साथ ही मैं हाउशू का स्वॉर्ड सेंट भी हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रहा था काफी टाइम से, तुम ही सक्सेसर हो मेरे जिसे मैं ढूंढ रहा था। सुनरोंग कहती है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, तुम्हारा ऑरा सेम है जो मैंने फैक्शन 16 में लास्ट टाइम देखा था, काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स। क्या तुम अभी भी यही कहोगी कि तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं आती? सुनरोंग कहती है, क्या आप ये चाहते हो कि इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन के स्टूडेंट बन जाऊं मैं? स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लिए काफी पावरफुल हो। मिस सुन, आप इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन की नई लीडर बन सकती हो। ये सुन के सुनरोंग जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।